हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको नेक डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ। ये मैंने बुकरम ली हुई है और डबल करके इसकी चौड़ाई आप 4 से 4.25 इंच तक रख सकते हैं और इसकी जो लंबाई है वो मैंने 15.5 इंच ली हुई है। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई के लिए निशान लगाएंगे, तो इसकी चौड़ाई मैं 3 इंच रखूँगी। अगर आप छोटे गले पहनते हैं तो आप इसकी चौड़ाई 2.5 इंच रखें। इसके बाद आप जितने भी राउंड नेक पहनते हैं, जितनी भी लेंथ के, उस पर निशान लगाएं। तो ये मैं 5.5 इंच पर रखूँगी, आप इसको 6 6.5 इंच भी रख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर भी 3 इंच का एक निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को मिला देंगे। इसके बाद हम इसको राउंड शेप देंगे। इसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पर करीब 1 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर करीब आधा या पौना इंच पर, यहाँ तक ये हमारा पौन इंच है, देखिए यहाँ से ये यहाँ तक एक निशान लगाएंगे और इस निशान को हम बिल्कुल सीधा यहाँ तक मिला देंगे। ये निशान लगाने के बाद हम यहाँ से करीब आधा इंच या पौन इंच की दूरी पर पूरे गले के ऊपर इसी शेप में निशान लगाएंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी बीच की पट्टी अलग कर लेंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती का कपड़ा लेते हैं और उसको इस तरह से फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद हम उस पर 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर हम एक कट लगा देंगे। इसके बाद जो हमने ये कट लगाए हैं, इनके ऊपर अपने बुकरम के कॉर्नर रखते हुए हम अपने बुकरम को पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आपकी बुकरम पेस्टिंग वाली नहीं है तो आप इस तरह से रखिए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। और इसके बाद हम थोड़ा बाहर बाहर से इसी शेप में इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे और ये कट लगाने के बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए किनारे से थोड़ा सा हटके इसके ऊपर एक सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ से मोड़ने के बाद हम इसको बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं और इसके बीच में हम एक क्रीज बना लेते हैं। और बीच में एक कट लगा लेंगे और इस क्रीज के ऊपर हम एक निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम अपनी कुर्ती लेते हैं और उसको सीधी साइड में से बिल्कुल बीच में से फोल्ड करते हैं। उसमें भी हम बीच में एक क्रीज बना लेंगे और यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। इस क्रीज के ऊपर भी हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद हम सबसे पहले ये दोनों कट एक दूसरे के ऊपर मिलाएंगे और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर इस तरह से मिलाते हुए हम यहाँ से यहाँ तक एक सिलाई लगाएंगे। बीच में मैंने सिलाई लगा ली है और ये सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम के बिल्कुल बराबर में पूरे गले के ऊपर सिलाई लगाएंगे। बुकरम के बराबर में सिलाई लगाने के बाद हम बुकरम से थोड़ा बाहर बाहर इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये कटिंग करने के बाद हम एक कट यहाँ पर लगाएंगे इस कॉर्नर पर और एक कट इस कॉर्नर पर लगाएंगे और बीच बीच में छोटे छोटे से कट हम पूरे गले के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद हम अपने नेक को पलट लेंगे
इसके बाद हम एक सीधी पट्टी काटते हैं और इस पट्टी की जो चौड़ाई है वो आपको 1.25 इंच से 1.5 इंच के आसपास रखनी है। और आप चाहें तो एक लंबी सी एक पट्टी ले लें, और अगर आपके पास कपड़ा कम है तो आप छोटी छोटी कई पट्टियाँ ले सकते हैं। और इसके बाद हम इसको बीच में से फोल्ड करते हैं, और बीच में से फोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाते हैं। और इस पट्टी को हमें ज़्यादा बारीक नहीं सिलना है, थोड़ा मोटा हम इस पट्टी को सिलेंगे। एक साइड से मैंने इस पट्टी को बंद कर दिया है, और अगर आपका बाहर की तरफ थोड़ा ज़्यादा कपड़ा है तो आप एक्स्ट्रा कपड़े की पहले कटिंग कर लें। इसके बाद हम थोड़ी बड़ी सुई लेते हैं और उसमें धागा डालते हैं। अगर आपके पास मोटा धागा नहीं है तो आप रील का धागा यूज़ कर सकते हैं। कई बार फोल्ड करके आप उसको उसमें डाल लें। यहाँ पर हम नोट लगा लेंगे और बंद साइड इस तरह से हम पहले 2 बार इस तरह से टाँका लगा लेंगे, और इस सिलाई के बीच में से हम सुई निकालते हैं। सुई दूसरी साइड भी नहीं आनी चाहिए, और दूसरे सिरे पर हम इसको निकाल लेंगे। और इसके बाद हम इधर से अपने कपड़े को थोड़ा सा इस तरह से सुई से अंदर करके अपनी पट्टी को सीधी कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे और इस पट्टी के ऊपर हम प्रेस कर लेंगे। इसके बाद हमारी जो बीच वाली पट्टी है उसको हम कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं, और चारों तरफ इसमें कपड़ा बचना चाहिए इस तरह से। और जिसमें हल्की सी गोलाई है, बहुत हल्की सी, वो हिस्सा हमारा ऊपर की तरफ आएगा, और सीधा हिस्सा हमारा इधर है। और एक पट्टी हम और लेते हैं बिल्कुल सेम साइज की, वो भी सीधा हिस्सा उसका भी अंदर होना चाहिए, और इस तरह से रखते हैं। और जो हमारे ऊपर वाला हिस्सा है हम यहाँ पर पहले एक सिलाई लगा देंगे। जो हम सिलाई लगानी शुरू करेंगे वो बुकरम से थोड़ा पहले शुरू करेंगे। आप चाहें तो इसको डबल कर सकते हैं, और इधर भी बुकरम से थोड़ा आगे तक हम ये सिलाई लगा देंगे, और इसको हम थोड़ा सा डबल कर देंगे ताकि ये उधड़े ना। इसके बाद हम थोड़ी सी यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे, और इसमें छोटे छोटे से 2-3 कट लगा देंगे। और इसके बाद हम इस पट्टी को सीधी कर लेंगे इस तरह से। ये पट्टी सीधी करने के बाद हम बुकरम तक इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करते हैं, और इसमें दोनों साइड निशान लगा लेंगे इस तरह से। इसके बाद हमने जो पट्टी सिली है इनको हम करीब 4 इंच से लेकर 3.25 इंच तक इनमें से हम इनके पीस करेंगे, क्योंकि हमें इनमें नोट लगानी है। नोट लगा के डिज़ाइन बनाना है, वो छोटा नहीं पड़ना चाहिए। इसके बाद हम 2 पीस लेते हैं, इसको हम ऐसे फोल्ड करते हैं। बीच में से फोल्ड ना करके हम नीचे वाली पट्टी को थोड़ा बड़ा रखते हैं और ऊपर वाले को थोड़ा छोटा, इस तरह से। इसी तरह से हम इसके बीच में से ये पट्टी निकालते हैं, और ये पट्टी भी हम थोड़ी ऊपर से इस तरह से, देखिए जैसे हमारी ये पट्टी थोड़ी सी छोटी है ऐसे ही हम इसको थोड़ा सा छोटा रखेंगे। और यहाँ से हम हल्का सा इसको नीचे कर लेंगे, क्योंकि इसके बीच में से हमें पट्टी निकालनी है। और फिर इसके बाद जो हमारी ये नीचे वाली पट्टी है थोड़ी बड़ी है ये, इसको हम इसके ऊपर से इस तरह से ऐसे करते हैं। और ये जो हमारी बड़े वाली पट्टी है इसको इस पट्टी के बीच में से निकालते हैं। इस तरह से। तो इस तरह से हमारी ये जो नोट है ये बीच में आ जाएगी। चारों तरफ से आप ये पट्टी बराबर कर लें, इस तरह से हमारे डिज़ाइन आएगा। इसके बाद हमारी ये जो पट्टी है हमें इसके बिल्कुल बीच में एक निशान लगाना है, तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। बुकरम के दोनों कॉर्नर मिलाइए, इस तरह से ये निशान हम मिला लेंगे। और इस तरह से हम इसमें क्रीज बना लेंगे, तो हमारे बीच में निशान आ जाएगा। इस क्रीज पर
हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसके बाद हमने ये जो डिज़ाइन बनाया है इसको हम, जो हमारी ये नोट है बिल्कुल इस तरह से इस क्रीज के बीच में आनी चाहिए और ये इस तरह से ऐसे क्रॉस शेप में आना चाहिए। इस तरह से हम इनको रखते जाएंगे, ऐसे इनको इधर से इस तरह से मिलाएंगे ऐसे, और इनके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो हमारी ये नोट है वो इस निशान के बिल्कुल बीच में आनी चाहिए। अब यहीं पर इसी से लगाते हुए हम अपनी ये दूसरी पट्टी रखते हैं, यानी दूसरा डिज़ाइन रखेंगे। यहाँ पर ये हमारा इस तरह से क्रॉस में आ जाएगा डिज़ाइन। इसी तरह से हम नीचे तक सिलते हुए चले जाएंगे। देखिए दूसरी तरफ से भी हमें ये पट्टियाँ इस तरह से एक दूसरे के साथ इस तरह से सिल लेनी है। इसके बाद हम अपने नेक पर यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करेंगे और जब हम यहाँ पर आ जाएंगे तो अपनी इस पट्टी को इस तरह से इसके नीचे रखेंगे। यहाँ पर हमारी ये जो सिलाई है इस तरह से रखते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे इस तरह से। इस तरह से हमें ये पट्टी नीचे रख लेनी है और तब इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इसके बाद हमें बीच की सिलाई लगा लेनी है और फिर हम इस पट्टी के दूसरी साइड भी सेम तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये हमारे गले का फाइनल लुक है और यहाँ पर देखिए मैंने एक सिंपल से लेस लगा दी है। बिल्कुल सिंपल तरीके से ये लेस लगेगी, ये आराम से घूम जाती है। और यहाँ पर बीच में मैंने ये छोटे छोटे मोती लगा दिए हैं। और मेरा फेसबुक पेज भी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं। उस पर भी मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।